हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से जो भी वीडियो बना के दिए जा रहे हैं उसका अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे तथा आपने जो भी एक्सरसाइज हैं उसको आप कर रहे होंगे। आइए आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स जो रैशनल नंबर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसी के बारे में हम लोग आज एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को जोड़ना। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का जोड़ना। तो हमारे पास परिमेय संख्याओं को जोड़ने की दो विधि होती है। देयर आर टू वेज, दो तरीके होते हैं टू ऐड रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। दोनों तरीकों को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रैशनल नंबर आर इक्वल, जब हर बराबर होता है। जैसे देखिए एक हमने एग्जांपल लिया, एक रैशनल नंबर 2/9 है, दूसरा रैशनल नंबर 5/9 है। दोनों का आप डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला, ये दोनों सेम है। तो अगर इस टाइप का सवाल आता है तो हम कैसे जोड़ेंगे। और दूसरा है कि व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर आर अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब जब सेम ना हो, बराबर ना हो। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें, -1/6 + 5/9, इसका जो डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, दोनों जो है डिफरेंट है। तो हम एक सेम का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, और एक डिफरेंट का अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक में हमारा यही जो है मतलब करने का। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इक्वल डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, ये आप क्लास 4th से ही सीखते आए हैं। 4th में भी आपने पढ़ा, 5th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा, हम लोग 8 में भी पढ़ रहे हैं। आइए एग्जाम्पल हमारा 2/9 + 5/9। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इसका एडिशन, इसका योग जो है बड़ी सिंपल होता है, बहुत सिंपल। सिंपली क्या करते हैं कि नीचे वाले को लिख देते हैं नीचे 9 तो हम एक 9 को नीचे लिख देंगे और ऊपर का ऊपर ऐड कर देंगे, 2 और 5 मिलके 7। बहुत ही सिंपल है, ये आंसर आपका हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 7/11 + -8/11। यहाँ भी देखा तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं, सिंपली एक ठो लिख देते हैं। अब ऊपर 7 है, -8 है, तो हमने लिख दिया, पीछे प्लस साइन है, 7 प्लस माइनस को कोष्टक में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हो गया -8 ब्रैकेट में। फिर आइए अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ने का एक रूल होता है। क्या रूल है? अगर ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है तो अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होता, जैसे है वैसे रह जाएगा। देखिए माइनस है तो माइनस का माइनस ही रह गया। तो जब ब्रैकेट से पहले प्लस साइन हो तो अंदर का साइन लेंगे, ये चीज़ ध्यान देना है। और जब यहाँ माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो चूंकि प्लस है इसलिए चेंज नहीं होगा, माइनस रहेगा। अब 7 में से 8 घटाएंगे तो ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन पर घटाते हैं और बड़ी संख्या का साइन लेते हैं, तो ये -1 बनेगा। घटाने पर 8 में से 7 गया 1, और माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि घटाने का नियम है कि जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन लेते हैं। बड़ी संख्या 8 है तो उसका साइन माइनस लेंगे। इसी तरह से आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3/17 + 5/17। यहाँ देखिए माइनस है नीचे, तो माइनस को हम ऊपर ट्रांसफर कर दिए, माइनस से चला गया 5 के साथ। ऐसा होता है रैशनल नंबर में, नीचे माइनस है उसको आप ऊपर भेज सकते हैं, सब हमने डिस्कस कर दिया है। आप इस माइनस को इसके सामने यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस को हम सीधे ऊपर भेज दिए। ऊपर जाने से क्या मिला हमको कि नीचे 17 दोनों का दिख रहा है, डिनोमिनेटर अब सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर को लिख देंगे, और ये 3 + -5 को पोस्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये प्लस साइन है तो इस पर प्रभावित नहीं करेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अगर डिफरेंट साइन वाले हैं तो नियम कहता है घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 में से 3 गया 2, और साइन कौन सा लेंगे? बड़ी नंबर का, ग्रेटर नंबर का। इन दोनों जो ग्रेटर है 5 ग्रेटर है, 5 का साइन निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिया जो डिपेंड थे डिनोमिनेटर सेम। देखिए सेम वाला डिनोमिनेटर।
अब आइए नंबर 2 हमारा हेडिंग है अनइक्वल डिनोमिनेटर। जब असमान डिनोमिनेटर रहेंगे, अनइक्वल का मतलब असमान, इक्वल का मतलब समान होता है, अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं। तो अब आइए इसके लिए कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, वो स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम लेना आप जानते हैं, ऐसे लिख देते हैं 6 9, ऐसे इसको 2 से इसको पहले कट करते हैं, तो 2 3 6 और 9 नहीं कटेगा तो कट जाएगा। फिर 3 से 3 एक कम 3 3 3 के 9, फिर 3 से ये 1 1 हो गया, तो ये होता है हमारा एलसीएम। तो हमने लिख दिया 2 3 3 2 3 3, ये एलसीएम हो गया। ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 जो आया वो इसका भी डिनोमिनेटर 18 बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, दोनों का 18 18 बनाएंगे, क्योंकि नियम है टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये काम ने कर दिया। फिर करा एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विथ एलसीएम एज डिनोमिनेटर, यानी जो भी एलसीएम आया है 18 जो आया है, यही 18 सबके डिनोमिनेटर को बनाना है, उसके रूप में चेंज करना है। तो हमने देखिए क्या किया, -1/6 को लिया और इसमें 3 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। चूँकि नीचे हमको 18 लाना है, तो 18 लाने के लिए 6 में 3 से गुणा करेंगे, तो जब नीचे करते हैं तो ऊपर भी उसी नंबर से करेंगे, ताकि इसकी वैल्यू में कोई चेंज न आवे, वैल्यू सेम बनी रहे। तो 6 3 के 18 और 1 में 3 का गुणा, 3 हो गया, -3/18। अब हम दूसरे को लेंगे 5/9 को। अब 9 को हमको 18 बनाना, 18 बनाना है, तो 2 से करेंगे, तो जब नीचे करते हैं तो उसी से ऊपर भी कर देते हैं। तो 9 गुना 18 हो गया, 5 गुना 10 हो गया। अब आप देखा कि ये सवाल इतना बन गया, ये सवाल इतना बन गया। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने का मतलब इसके स्थान पर हमने इतना लिख दिया -3/18, इसके स्थान पर हमने इतना लिख दिया +10/18। अब आपका सवाल इस टाइप का हो गया। तो ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप का मेहनत है। फिर हम पहले टाइप वाले सवाल में इक्वल डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल, अब इक्वल हो गया तो ये नियम यूज कर लेंगे। अब क्या करते हैं, 18 को लिख देंगे और ये -3 + 10 -3 + 10, और ऊपर डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। डिफरेंट साइन में क्या करते हैं, घटा देते हैं। 10 में से 3 गया 7, कौन सा साइन लेंगे, बड़े नंबर का, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर प्लस है इसलिए हमने प्लस ले लिया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं, इसको हमको ऐड करना है। आप देखें तो तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, कोई 4 है, कोई 6 है, कोई 8 है। फिर वही काम करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप लेंगे, इस नियम से ही हम एलसीएम निकाल भी दे रहे हैं। देखिए 4 6 8 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, 4 6 8, ये सब छोटी कक्षा में आपने पढ़ भी लिया है। तो 4 6 8 का एलसीएम लेंगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, उतार लेंगे 2 2, फिर एक 2 से करेंगे तो 1 3 या 1 हो गया, फिर 3 से करेंगे 1 1 1। जब 1 1 1 आ जाता है तो ये एलसीएम बनता है। 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम्स 3 है। देखिए 3 टाइम्स 2 1 टाइम्स 3, 2 दूना 4 दूना 8 के 24 हो गया। अब इसका भी डिनोमिनेटर 24 बनाएंगे, इसका भी डिनोमिनेटर 24 बनाएंगे, इसका भी डिनोमिनेटर 24 बनाएंगे। जो एलसीएम आता है वही एलसीएम सबका डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो ये 24 बनाने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी 6 चौके 24, 6 कम 6 -6/24। फिर 5 1 6 को लिए, यहाँ भी 24 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना है। 6 चौके 24, 5 चौके 20। फिर 3/8 को लेंगे, इसको भी 24 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 के 24, 3 3 के 9। अब ये 3 राशियाँ मिली, अब तीनों को ऐड कर लेंगे, तो अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये नियम यूज कर लेंगे, डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, और इसको 20 और 9 29 प्लस हो गया, और 29 में से 6 घटा दिए 23 हो गया, 23/24। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को जोड़ना। एक डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आसान होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेकर के हम लोग सवाल को सबका डिनोमिनेटर सेम बना करके फिर ये ऊपर वाला नियम ही यूज करते हैं। मुख्य रूप से आपको इसी नियम को याद करना, सिंगल नियम। ये नियम आप रूल याद कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कर लेंगे।
इसको आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर को हमने ऐड करना सीख लिया। जब इक्वल डिनोमिनेटर होंगे तब कैसे उसको ऐड करते हैं, और जब अनइक्वल डिनोमिनेटर होंगे तब कैसे ऐड करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आती है एडिशन में, इसको देखिए कि करके। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, यानी रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, परिमेय संख्या। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आइए दूसरा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई रैशनल नंबर है अपान बी है और दूसरा कोई सी अपान डी है, तो अगर इसका क्रम आप डिफरेंट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, पहले हमने लिया ए अपान बी को, फिर लिया सी अपान डी को, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर हम पहले सी अपान डी को ले लें बाद में ए अपान बी को ले लें तो वही वैल्यू आएगी, यानी देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसको ऐड करके देख भी सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 रैशनल नंबर को लेते हैं और अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग क्या है, सबसे पहले हमने ए अपान बी को लिया और सी अपान डी को ऐड कर लिया। अब इसके एडिशन में हमने ई अपान एफ को ऐड किया। फिर पहले 2 की ग्रुपिंग बनी, फिर सिंगल बना, तो हम चाहें तो पहले सिंगल कर लें और बाद में 2 की ग्रुपिंग बना लें। सी अपान डी प्लस ई अपान एफ को कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 रैशनल नंबर को लेंगे, पहले 2 फिर अकेला, जो रिजल्ट आएगा वो पहले अकेला फिर 2, तो इसका रिजल्ट जो भी मिलेगा, इसका रिजल्ट जो भी मिलेगा वो सेम आएगा। तो इसको कहते हैं कि रैशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलन होता है, होल्ड करती है। अब आइए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का इसमें एग्जिस्टेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ए में कोई माइनस ए ऐड करें तो रिजल्ट 0 आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी रैशनल नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो उस रैशनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। रैशनल नंबर में हम अगर 0 को ऐड करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स केवल साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कर देंगे तो आपको एडिटिव इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स वो निगेटिव टाइम हो जाता है। इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, इसको देखते हैं। परिमेय संख्याओं को घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को जानने की कोशिश करेंगे कि 2 परिमेय संख्या है उसको घटाते कैसे हैं। तो देखिए हमने नियम लिखा है, सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन का उल्टा होता है, यानी घटाने की जो क्रिया है वो जोड़ की उल्टी है। लिखा है दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि टू सब्ट्रैक्ट ए रैशनल नंबर वी ऐड इट्स एडिटिव इनवर्स। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हमको घटाना है तो हम उसके एडिटिव इनवर्स को उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए हमने दिया है 10 फॉर एनी 2 रैशनल नंबर। मान लिया जाए कि एक रैशनल नंबर ए अपान बी है, दूसरा सी अपान डी है, फिर देयर डिफरेंस यानी इनका घटाना, ऐसे हम लिखते हैं ए अपान बी। घटाना, हमको एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को क्या करना है, घटाना है।
तो घटाने क्रिया में क्या करेंगे, हम बीच में एडिशन करेंगे और इसका एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे। यानी सी अपॉन डी का भी हमने बताया किसी भी संख्या का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो सी अपॉन डी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस सी अपॉन डी, और इसको इसमें ऐड कर लेंगे। तो एडिशन का मतलब, सब्ट्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन का मतलब एक तरह से एडिशन से है। क्या करते हैं कि जिसको घटाना होता है उसका एडिटिव इन्वर्स निकाल करके पहले वाले में ऐड कर देते हैं। तो सी अपॉन डी को हमको निगेटिव करना, घटाना है, तो सी अपॉन डी को इसमें क्या किया, हमने इसका इन्वर्स ऐड कर दिया। दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी अपॉन डी। तो ए अपॉन बी में एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी अपॉन डी है, देखिए प्लस साइन हमने लिख दिया है। तो ए अपॉन बी में हम एडिटिव इन्वर्स सी अपॉन डी का एडिटिव इन्वर्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए 3/5 माइनस 1/3, इसको हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3/5 को लिख दिए और 1/3 का, इसको देखिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ प्लस साइन लिख दिया, यानी 1/3 का हम एडिटिव इन्वर्स लगा दिए। एडिटिव इन्वर्स किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स निगेटिव हो जाता है, तो हमने निगेटिव लिख दिया और उसके बाद हमने ऐड कर दिया। फिर अब हमको पता है एडिशनल कैसे, एडिशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर का, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए हम क्या करते हैं, कई तरीका अपनाते हैं। एक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 5 का 1 में करेंगे तो -5 हो गया। आप समझ पा रहे हैं, 5 1 5, निगेटिव है तो निगेटिव होगा। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो 5 3 15 हो गया। फिर अब ये प्लस है और एक अंदर जो है माइनस साइन है, तो ये प्लस इसको प्रभावित नहीं करेगा, ये माइनस माइनस रहेगा, यानी इसका रिजल्ट होगा 9 - 5। 9 में से 5 हम घटाएंगे तो 4 होगा, 4/15। फिर दूसरा एग्जांपल -3/5 माइनस -8/9, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना का मतलब ये हुआ कि जो दूसरा नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे। तो निगेटिव का एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होता है, निगेटिव का एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव, ऐसे समझ सकते हैं। या दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि जब किसी कोष्ठक से पहले माइनस चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो ये माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह को ये उल्टा कर देगा, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। फिर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 3 = 27 हो गया, निगेटिव पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5/40 प्लस हो जाएगा और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45। फिर ये हो गया 40 में से 27 घटा देंगे 13/45। फिर ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, घटाते कैसे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, यानी जब रैशनल नंबर को हम लोग घटाएंगे तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटाएंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, यानी किसी भी रैशनल नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं रैशनल नंबर तो हमको रैशनल नंबर ही रिजल्ट मिलता है। पहली प्रॉपर्टी, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिशन में भी लागू होता है, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रैशनल नंबर ही मिलता है। अब आइए सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है, किसी भी रैशनल नंबर में से अगर जीरो को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए, 2/3 में से हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/3 ही मिलेगा। तो ये हमने आपको आज का ये डिटेल बता दिया। आपके लिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 होमवर्क के लिए, इसको आप करेंगे। ये 2-3 सवाल आपको करना है, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा सा मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे होगा। ये -11/19 + 13/6 = 13/6। तो ये चीज़ यहाँ पुटअप कर देंगे, -11/19 यहाँ पुटअप कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा -11/19, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, क्रम बदलने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। पहले -11/19 है, बाद में 13/6 है, तो हम पहले 13/6 लिख दें, बाद में -11/19 लिखे, कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले अकेला होता है फिर ग्रुप बनाते हैं, तो फिर राइट साइड पहले ग्रुप बनाते हैं फिर अकेला होता है, तो इसकी ग्रुपिंग बन गई है,
यहाँ ग्रुपिंग बन गई है 7 की और 6/-5 की, तो ये चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगा। ये तीसरा सवाल है। इसी तरह ये पूरा एक्सरसाइज आपको करना है, जितना रूल्स था हमने सब आपको डिस्कस कर दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।